प्रिंसिपल महोदय, रोहितास जी और कार्यक्रम के मुख्य कर्णधार जेठाराम जी, जो इस कार्यक्रम और इस संस्था के संचालक, प्रबंधक, मैनेजर सब कुछ है। आज इस पावन धरा पर जब इस प्रकार का कोई संस्थान हम देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे बीकानेर के अंदर कोलाइट की पृष्ठभूमि से पधार कर कोई भाई आकर इतना बड़ा संस्थान स्थापित करता है और उसने एक पुण्य का कार्य किया। उस पुण्य की आहुति में आज हम सब लोगों को यहाँ उपस्थित होने का जो अवसर दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से, हृदय की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, दिव्यांग या विशेष योग्यजन होना ये ईश्वर के हाथ में है। जैसा कि अकबर खान साहब ने कहा था कि विशेष योग्यजन व्यक्तियों को यह समाज दिल से स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं ये समाज के सामने एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता हूं कि कौन कह सकता है कि हम कब तक इस विशेष योग्यजन की श्रेणी में नहीं आ सकते। दुर्भाग्य से एक महज एक घटना, एक दुर्घटना, आपको इन भगवान न करे, लेकिन एक दुर्घटना किसी को भी इनके साथ खड़ा कर सकती है। और इसलिए इस संसार में जो भी विशेष योग्यजन है, जो दिव्यांग है, उनके प्रति हमारी विशेष सहानुभूति नहीं बल्कि सहयोग की भावना होनी चाहिए। आप लोगों ने अरुणिमा के बारे में सुना होगा। अरुणिमा के बारे में किसने सुना है? जो पद्मश्री पुरस्कार भी प्राप्त कर चुकी है, फुटबॉल की चैंपियन थी, फुटबॉल की खिलाड़ी थी। एक दिन बिहार के अंदर ट्रेन के अंदर से बदमाशों ने उठाकर उसको बाहर फेंक दिया और संपूर्ण अंगों सहित जन्म लेने वाली बच्ची दिव्यांग हो गई। उस पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे। किसी ने कहा कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं थी, इसलिए जब टिकट तय करने वाला आया तो वो नीचे कूद गई। और किसी ने कहा कि वो सुसाइड करना चाहती थी, इसलिए नीचे कूद गई। एम्स के हॉस्पिटल में दिल्ली के अंदर बेड पर पड़े पड़े सोते सोते उसने ये दृढ़ संकल्प किया कि मैं फुटबॉल के माध्यम से नहीं बल्कि पर्वतारोही के माध्यम से यह दिखाऊंगी दुनिया को कि जज्बा और जुनून क्या होता है। 11 अप्रैल 2011 की घटना है साथियों, जब उस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ और उसका एक पैर पूरी तरह से काट दिया गया, दूसरे पैर में रॉड डाल दी गई। बच्ची बेड पर सो रही थी, लेकिन सोते सोते उसने ये दृढ़ संकल्प कर दिया कि मुझे एवरेस्ट को फतेह करना है, मुझे एवरेस्ट को फतेह करना है। और 21 मई 2013 को महज 2 साल के अंदर, आम आदमी अगर छोटा सा फ्रैक्चर हो जाता है तो 2 साल के अंदर तो वो चढ़ना फिरना ही शुरू नहीं करता, एवरेस्ट पर चढ़ने की बात तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन उस बच्ची ने 2 साल के अंदर 21 मई 2013 को एवरेस्ट को फतेह किया और उसने अपने उस जुनून को दिखा दिया कि संसार में कोई इन अंगों का मोहताज नहीं होता। अगर उसके हौसले में दम है तो पंखों का मोहताज नहीं होता। साथियों, हमें भगवान ने जो हमारे माता पिता के माध्यम से जो संपूर्ण शरीर दिया है, उस शरीर के माध्यम से हमें यह संकल्प करना चाहिए कि इस संसार में हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जो हमसे कमजोर हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, हमें उनका तहे दिल से सहयोग करना है, मन से, कर्म से, वचन से और धन से। इन्हीं वचनों के साथ जय हिंद, जय भारत।